गुड इवनिंग। आई होप कि मैं ये पूरा कर पाऊँ। तो चैप्टर 7 चैनलिंग हैंडबुक पार्ट 5 आई थिंक, जो खैर जो भी है। तो मैं शुरू करती हूँ जहाँ पे हमने पिछली बार रोका था, जहाँ वो बता रही थी कि जब आप चैनलिंग करने लगते हैं तो आपको कैसे-कैसे मानसिक अभिवादन होते हैं, मतलब कि साइकिक ग्रीटिंग्स होते हैं। सॉरी, जस्ट हैड माय डिनर। तो there is difficulty with filling your mind with something immediately after you have gone through psychic greeting and the sending of love. It takes a few minutes, at least, for the feeling of being invaded to fade entirely from the consciousness. Whether you have just hallucinated that you have stepped on a small dead animal, or smelled an awful smell which was found to be sauceless, or had a waking nightmare which terrified you. All these things have happened to me. Arre baap re. I don't want to start listing frightening things that can happen to one undergoing psychic greeting. If you are reading this chapter with interest, you probably have a lot to tell me. Okay. मानसिक अभिवादन और प्रेम भेजने के तुरंत बाद आपके मन को किसी चीज से भरने में कठिनाई होती है। कम से कम चेतना से पूरी तरह से मिटने के लिए आक्रमण की भावना के लिए कुछ मिनट लगते हैं। चाहे आपने अभी-अभी ये भ्रम किया हो, ध्यान से सुनना, कि आप एक छोटे से मृत जानवर पर कदम रखा है आपने, ये भ्रम किया हो, या एक भयानक गंध को सूंघ लिया है, जो कि स्रोतहीन पाया गया था। ये मेरे साथ हुआ है। और या जागते हुए एक दुःस्वप्न, मतलब नाइटमेयर, गंदा सा सपना देखने का भ्रम हुआ आपको, जिसने तुम्हें भयभीत कर दिया। ये सब बातें मेरे साथ हुई हैं, कार्ला बोल रही है। मैं उन भयावह चीज़ों को सूचीबद्ध करना शुरू नहीं करना चाहती, जो मानसिक अभिवादन से गुज़र रहे व्यक्ति के साथ हो सकती हैं। यदि आप इस अध्याय के रुचि को के साथ पढ़ रहे हैं, तो शायद आपके पास मुझे बताने के लिए बहुत कुछ है। कुछ का इतिहास चैनलिंग कर रही हूँ, बाद में करती हूँ। कुछ का इतिहास मानसिक अभिवादन के साथ मेरी मुलाकातें, द लॉ ऑफ वन, वॉल्यूम 1 से 4, विशेष रूप से वॉल्यूम 3 में शामिल है, जो हम वॉल्यूम लॉ ऑफ वन में ऑलरेडी देख चुके हैं कि उसको किस किस तरह से उस पांचवी घनत्वता के एक इकाई ने या अस्तित्व ने उसे परेशान किया था। जब तक आप इस स्वाद के गायब होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तब भी आप असुरक्षित हैं। भले ही आपने प्यार भेजा हो, क्योंकि घुसपैठ पर डर और गुस्सा अभी भी संभव है। कभी-कभी मन उन भावनाओं को जाने नहीं देना चाहता। अपने लिए प्रतिज्ञान के कुछ सामान्य कथनों को तैयार करना अच्छा है, और उन 5 या 10 मिनटों के दौरान अपने आप से कहने के लिए हाथ में है, अधिमानतः जोर से, जो आपको मन के एक आरामदायक फ्रेम में वापस लाने के लिए लेता है। ये मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ। आप मैंने अपना लिखा है, और आप चाहें तो अपना भी लिख सकते हैं। वो क्या लिख सकते हैं, मैं ज़रा यहाँ पढ़ती हूँ। History of some encounters I've had with psychic greeting is included in the Law of One, volumes 1 through 4, especially volume 3. While you're waiting for this aftertaste to disappear, you are still vulnerable, even though you have sent love, because fear and anger at the intrusion are still possible. जब आपको किसी इस तरह की मानसिक अभिवादन आपके साथ होता है, मैं बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। तो उसका असर आपके दिमाग से, दिल से जाने में, या स्वाद आपके मुँह से जाने में थोड़ा-सा वक़्त लगता है, और अभी भी आप खतरे में हैं। Sometimes the mind does not want to let go of those emotions. कभी-कभी आपका दिमाग उस डर में इतना डूब जाता है कि उसे जाने नहीं देता। It is well to fashion for yourself some general statement of affirmation and have it on hand to say to yourself, preferably out loud, during those 5 or 10 minutes when it takes for you to get back into the comfortable frame of mind. तो बेहतर रहेगा कि आप अपने लिए कोई एक ऐसा affirmation तैयार कर लें, जैसे I am safe and secure, um, I am the symbol of love and light of the one infinite creator, or
I align myself with the love and light of the one infinite creator. I align myself with the divine's love and light. I align myself with uh, ऐसा कुछ भी एफर्मेशन आप हमेशा तैयार रखें। जब भी कुछ ऐसा हो, आप उन एफर्मेशंस को दोहराना शुरू कर दें। 10-15 मिनट लगेंगे। बेहतर होता है कि अगर आप 21 बार या 108 बार उस एफर्मेशन को बोलें। वो कहती है कि मैंने अपने लिए एफर्मेशंस लिख के रखे हैं, आप चाहें तो अपने भी लिख लें। और सबसे बेहतर तरीका ये है कि आपकी जिंदगी में जो अच्छी चीजें हैं, जो ईश्वर के आशीर्वाद से आपकी जिंदगी में जो सुख हैं, उनके लिए धन्यवाद देना या उनके बारे में लिखना बहुत अच्छा तरीका है। जैसे अ, ईश्वर की दया से, ईश्वर के आशीर्वाद से, दया से नहीं, आशीर्वाद से मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। ईश्वर के आशीर्वाद से मैं समृद्ध हूँ। ईश्वर के आशीर्वाद से मैं ईश्वर का शुक्र है कि मैं सुरक्षित हूँ। ईश्वर का शुक्र है कि मैं ईश्वर के प्रेम और प्रकाश के साथ प्रकाश में सम्मिलित हूँ, एक हूँ। ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हो। You may also use affirmations that have been written by others, such as Psalm 91 और Psalm 23. वो कहती है कि बाइबल के साम में 91 और 93 एफर्मेशंस जो हैं, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये जो आगे बोल रही है, यही मेरे साथ हुआ था। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। मेरे साथ ये होता था, हाँ, ये मैं वैसे लॉ ऑफ वन में शायद बता चुकी हूँ। मेरे साथ ये होता था कि रोज रात को मैं कितनी भी कोशिश कर लूं सोने की, मतलब मुझे नींद आ रही है लेकिन मुझसे सोया नहीं जा रहा। ओके, 2:30 बजे जाकर मुझे थोड़ी सी ऐसी झपकी लगती थी, तो मुझे ऐसा लगता था, जब मैं सोने की कोशिश करती थी ना 10 साढ़े 10 बजे, तो ऐसा लगता था कि कोई आके मेरे बिस्तर पर मेरे साथ लेटा है। ये सिर्फ तब हुआ जब मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए और मैं अकेली सोती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई आकर, क्योंकि जब कोई आप सो रहे हो, आंखें बंद हैं, आधी नींद में भी हो, कोई आके आपके बिस्तर पे बैठेगा या बिस्तर पे हाथ रखेगा या तकिए पे सर रखेगा, आपको पता चलता है। तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई आके मेरे पास लेट गया। तो मैं उठ के देखती थी कि कोई भी तो नहीं है, लाइट जला के देखती थी। कई बार इतनी स्ट्रांग फीलिंग आती थी, डर भी जाती थी। कि बहुत पुरानी बात है, कुछ 10 साल पुरानी होगी। उसके बाद मुझे ऐसा लगने लगा जैसे अब मुझे कोई छूने लगा है। तो वो कभी कोई ऐसे करता था सर के ऊपर, कभी कोई ऐसे करता था। अब मुझे नहीं पता कि एंजल्स थे या डिवाइन थे या स्पिरिट गाइड्स थे या गलत वाले भूत प्रेत थे, भगवान जाने कौन था। तो मुझे बहुत गंदा सा लगता था और डर के उठ के बैठ जाती थी। तो फिर मैंने कुछ लोगों से पूछा, किसी ने बोला तकिए के नीचे हनुमान चालीसा रख दो, हनुमान चालीसा पढ़ के सो, वो भी किया। तकिए के नीचे छुरी रख दो, वो भी किया। फिर ये होने लगा कि जैसे ही मैं सोने लगती थी ना, मुझे कोई ऐसे लगता था जैसे किसी ने मुझे ऐसे पकड़ के, मतलब मैं साइड पर सोती हूँ, तो यहाँ पर ऐसे पकड़ के ना जोर से हिलाया, जोर से, सोने नहीं देना तुझे। तो वो आवाज आती थी मेरे कानों में, गिन्नी उठ, गिन्नी, नाम लेकर गिन्नी उठ, 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 इस तरह से। और मैं ऐसे डर के उठ जाती थी। अच्छा, तो मैं बड़ी परेशान है, नींद ही नहीं आने, पता सोने ही नहीं देता, ये कौन है, क्या है? उस वक़्त मेरे पास 2 कुत्ते होते थे, बड़े-बड़े कुत्ते थे। तो मैंने क्या किया, अपने बड़े वाले कुत्ते को, छोटे वाले को मेरे बच्चों से ज़्यादा प्यार था और बड़ा वाला जो था वो थोड़ा खड़ूस था, पर वो मेरे कमरे में सो जाता था। तो उसको मैंने अपने साथ कमरे में सुलाना शुरू किया। तो क्या होता था, जब मुझे उठाते थे ना, तो अचानक उससे, या तो उसके बाद या उससे पहले, वो अचानक भौंकने लग जाता था ज़ोर-ज़ोर से। और जैसे डर के मारे कुत्ता पीछे जाता है ना, पीछे जाता है, एक दीवार के ऊपर ऐसे
उसकी नज़र टिकी हुई होती थी और उस तरफ भौंकते हुए ऐसे पीछे जाता था, तो मैं समझ गई कि कोई है। फिर वो कहता था कुत्ता कहता था मुझे बाहर जाना है, तो इसका मतलब वो डर रहा है, इसका मतलब कि कमरे में कोई है। मैं क्या करूँ? तो कभी तो मतलब किसी तरह मुझे पता नहीं अभी याद भी नहीं है कि मैंने कब कई बार कुत्ते को जाने दिया, कई बार उसे अपने पास सुला लिया, अपने बिस्तर में। फिर कुत्ते ने तो मना कर दिया मेरे साथ सोने में, तो मैं सोती थी, कभी सो जाता था, कभी नहीं, मुझे अब याद नहीं। तो ये होने लगा कि ढाई बजे मुझे उठाया, 3 बजे मैं गहरी नींद में चली गई और फिर नींद में मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही कि नहीं, मुझे ऐसा लगता था नींद में कि कोई अनदेखी चीज़ मेरे साथ संभोग कर रही है और बहुत गंदा महसूस होता था, बहुत परेशान, बहुत महीनों बीत गए, सालों बीत गए। शुरू-शुरू में मैंने ये भी किया कि मैं उठ के बैठ जाती थी। अब क्या लाइट जलाती थी और देखती थी कि कोई भी नहीं है और फिर मैं कहती थी देख तू जो भी है, पहले तो मैं डरती थी। उसके बाद मैंने डरना बंद कर दिया। मैंने सोचा अगर मैं इससे डरी तो फ़ायदा क्या है? ये तो चाह ही रहा है मुझे डराना। तो मैं कहती थी देख तू जो भी है मैं तेरे से डरती नहीं। दफ़ा हो जा यहाँ से मेरे को सोने दे। लिटरली मैं ऐसे ही बात करती थी। और मैं कहती थी जा सोने दे मुझे। उसके बाद मैं सो जाती थी। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने एक बार एक मौलवी नहीं, एक मुस्लिम एक ऐसा वो उतारने वाला एक बंदा था, उसका मुझे पता चला। बहुत जगह से पता किया, झाड़ा करवाया, सब कुछ किया, तो उसको मैंने पूछा, मैंने कहा ऐसा-ऐसा है, मैं क्या करूँ? उसने कहा अपने घर की झाड़ू मार के मिट्टी मुझे ला कर दो। एक और बंदे के पास गई थी, एक सरदार था जो कुरान पढ़ता था। सरदार था, जोगेश्वरी में कुरान पढ़ता था और वो भी यही कहता था कि मुझे अपना और अपनी माँ का नाम लिख के दो और अपने घर की मिट्टी ला के दो। मैं तुम्हें कल सुबह बताता हूँ। और उसके बाद अगले दिन उसने मुझे कुछ कहा तुम्हारे घर में ये हवन करना पड़ेगा, ऐसा-वैसा 20,000 30,000 पता नहीं क्या मुझे याद भी नहीं। अब मैंने कहा इतने पैसे कौन खर्चेगा यार, छोड़ो मुझे नहीं कराना। तो उसके साल 2 साल बाद शायद मुझे ये मुस्लिम वाला बंदा मिला और मैंने इससे पूछा तो मुझे उसके पास जाना पड़ा न्यू बॉम्बे बड़ी दूर एरोली और वहाँ गई वो जहाँ झोपड़पट्टी में या जहाँ पर भी रहता था, वहाँ पर गई, जाके उसको मिट्टी दी और उसने बोला ठीक है मैं कल आपको फ़ोन करता हूँ। उसने अगले दिन मुझे फ़ोन किया और उसने मुझे बोला कि आपके घर के दरवाजे पे एक जिन्न है जो किसी ने बिठाया हुआ है, किसी ने कुछ किया हुआ है। आपके अ, बेडरूम की खिड़की के बाहर जो नारियल का पेड़ है, उसके ऊपर एक कोई आत्मा या भूत प्रेत है जो जब आप इस घर में आए थे रहने, मतलब मैं जब इस घर में शिफ्ट हुई थी, तो आपको देख के उसे आपसे प्यार हो गया था। सीरियसली लाइक मुझे समझ में नहीं आया कि मैं हँसूँ, कि मैं रोऊँ, कि बंदों को तो प्यार होता नहीं है, भूत-प्रेत को प्यार हो रहा है मुझसे। तो अच्छा, फिर कहता है एक दिन आप दोपहर को कहीं जा रहे थे और पेड़ के नीचे मतलब से गुज़र रहे थे दोपहर के 3 बजे और उस पेड़ पर कोई भूत या जिन पता नहीं था, उसको आपसे प्यार हो गया तो वो आपको चिपक गया। तो एक बार ऐसा हुआ था कि मैं जब टैरो सीख रही थी 2008 में शायद, तो टैरो सीख रही थी तो मेरी दोपहर की क्लास होती थी तो मैं गाड़ी में बैठी और मैं चली गई। लेकिन पूरा रास्ता मैं गाड़ी में बैठी, लेकिन पूरा रास्ता में हर 2 मिनट बाद मैं ऐसे मुड़ के देखूं गाड़ी में, मैं अकेली मैं ड्राइव कर रही हूँ और मुझे ऐसा लगे कि मेरे पास में कोई बैठा हुआ है और मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग हो रही थी। और मैं गई क्लास में और क्लास में मेरे जाते ही मेरी टीचर ने क्या किया, वो उसने ना कपूर जलाया पहले। अच्छा,
तो होगी कोई वजह। तो क्लास में भी बार-बार मैं ऐसे देखूं, तो उसने मुझसे पूछा कि तू बार-बार ऐसे क्यों कर रही है? मैंने कहा पता नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ कोई बैठा है मेरे पास और मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो कहती मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो उसने बोला हाँ, तेरे साथ जब तू आ रही थी, जब तू गाड़ी में बैठी है तो एक बच्चा था जो मर गया था और उसकी आत्मा भटक रही थी। उसको तेरी एनर्जी अच्छी लगी, तो वो तेरे साथ, एक बच्चा और एक माँ के हिसाब से वो तेरे साथ आ गया। मैं कहा यार मैं तो अनकंफर्टेबल हूँ, मतलब वो बच्चा होगा पर मैं उसकी माँ तो नहीं हूँ। तो फिर उसने कहा हाँ मैंने इसीलिए कपूर लगाया, एंड तू उसको बोल के तू चला जा एंड उसको लव एंड लाइट को भेज दे। मैं कहा ठीक है। तो इसी तरह से दोपहर में कभी मैं जा रही थी तो ये भूतों को मुझसे प्यार हो रहा था। पता नहीं। तो उसने मुझे बोला ठीक है मैं उतारा करता हूँ। तो हुआ क्या कि उसने फाइनली 1-2 बार आना-जाना हुआ और वो मेरे घर में ना आए। तो उसने बोला कि इस ये जो पेड़ पे था ना जो बेडरूम की खिड़की के बाहर, उसी ने तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हारे घर से भगाया है क्योंकि वो उसको बहुत जलन होती है और वो नहीं चाहता कि तुम्हारी ज़िंदगी में उसके अलावा कोई हो। अ, ओके। तो दिस वाज़ लाइक क्रेज़ी। फिर मैं कहा ठीक है। तो उसने आके घर में हर खिड़की और दरवाजे के ऊपर, खास करके मेरे बेडरूम का दरवाजा और बेडरूम की खिड़कियां, मेरा मेन डोर, वहां पे कुछ नींबू वेम्बू रखे, कुछ अंडा वंडा रखा। उसने एक छोटा सा हवन किया। उसने उस अंडे और नींबू को बाद में एक घड़े में बंद करके उसे कपड़े से बांध के, ढक्कन दे के ऊपर से कपड़े से बांध के उसने मुझे बोला चलो। ये रात को हुआ था हवन। और उसने रात को एक जगह हमने देखी थी, वहां पर गड्ढा पहले से खोद के रखा था। वहां पर जाके उसने गड्ढे के अंदर उसको दफन कर दिया। उसने पहले ही बोला था कि ऐसी जगह ढूंढनी है, या तो इसे पानी में डाल दो, लेकिन टूट गया तो फिर बहुत मुश्किल है, फिर तो ये तुम्हारे जान से मार डालेगा। या ऐसी जगह दफन कर दिया जहां पे किसी ने 21 दिन के अंदर, 21 दिन नहीं 40 दिन के अंदर अगर इसको निकाल लिया, खोल लिया, तो ये वापस आएगा और ये तुम्हारी जिंदगी आराम कर देगा। तो खैर हमने तो रिस्क लिया और जो जगह थी वो खाली जमीन थी, वहां पर उसको घर के पास ही थी, गाड़ दिया। आज उस जमीन के ऊपर एक बिल्डिंग कई सालों से बन रही है, पर आज तक पूरी नहीं हुई है। वहां पर कुछ हो ही नहीं पा रहा है। खैर, तो मेरे साथ ये साइकिक ग्रीटिंग्स हुए थे। जब इसके होने से पहले, जब ये करने वाले थे, तो उससे उससे 15 दिन 20 दिन पहले मैं जाने वाली थी दिल्ली। और मैं इस तरह की माला पहनती थी, वो जो ये जो रुद्राक्ष, ये मैं तब से ये पहनती हूँ। तो तब भी मैंने पहनी हुई थी। तो उसने मुझे तेल दिया था कि ये काला तेल है मस्जिद के दिए का। इसको तुम अपने कान के पीछे या यहाँ या कहीं पर भी अपने शरीर पे थोड़ा सा लगा लो ताकि वो दूर रहे। अब मैं वो करने लगी। जिस दिन मैंने ट्रेन से जाना था दिल्ली, उस दिन रात को ऐसा हुआ, सुबह सुबह पौ फटने से पहले तकरीबन 4:30 बजे मुझे कमरे में ऐसा लगा, और मैं एसी चला के सोती हूँ, मुझे कमरे में ऐसा लगा जैसे लाश जलती है ना, चमड़ा जलाया जाता है तो उसकी बदबू आती है। तो मुझे वैसी स्मेल आई और मुझे लगा कि किसी ने मुझे छुआ है। इतनी गंदी स्मेल कि मैं उल्टी कर दूं। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है? तो मैंने उठ के, सर्दी का मौसम था, जनवरी, शायद जनवरी का मौसम था, मैंने कहा शायद बाहर वॉचमैन लोगों ने कोई टायर शायर जला दिया होगा या कुछ जलाया होगा। तो उठ के देखा बाहर, जैसे ही खिड़की खोली इतनी ताजी हवा, इतनी खुशबूदार हवा। मैंने कहा बाहर से तो कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब कमरे में है। ओए बाप रे, मेरी तो जो हालत हुई। मैंने कहा ये तो आ गया अपने गंदे वाले रूप में, अब मैं क्या करूं? तो
फिर उन्होंने मुझे कुछ बोला करने को, मस्जिद जहाँ पे मस्जिद में पानी का वो तालाब होता है, उसका पानी लो वगैरह वगैरह। अब मेरी ट्रेन थी, मैं क्या ही करती, तो खैर गई। उसके बाद जब मैंने शिवलिंग के ऊपर इस रुद्राक्ष की माला को रख के जाप किया, और मैं माला पहनती थी, यू विल नॉट बिलीव, एवरी डे, रोज मेरी माला टूटती थी। कभी नहाते वक्त, कभी सोते वक्त, रोज टूटती थी। और मैं दिल्ली गई हुई थी, मैं वहां बैठ के माला पिरो रही हूँ, पिरो के फिर पहन रही हूँ, फिर टूट रही है। कई दिनों तक ये होता रहा। मैं जाती थी मंदिर में, माला को वहां पर मंदिर में रख के पूजा करके पहनती थी, रोज टूटती रही, कई दिनों तक टूटती रही, जब तक के वो हवन नहीं हुआ तब तक टूटी। अब तब ये मेरे साथ, हाँ, साइकिक जो भी मैं तब टैरो सीखना शुरू किया या जो कुछ भी करना शुरू किया, मेरे साथ क्यों होता था? अब ये उसका परसेप्शन था या उसकी सोच थी कि इन लोगों को तुझसे प्यार हुआ। अब वो राम जाने प्यार हुआ या क्या हुआ, या ये कोई साइकिक ग्रीटिंग थी जो आ रही थी क्योंकि आई वाज गेटिंग इनटू टैरो एंड एवरीवन, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि वो सच में कुछ और था, आई हैव नो आइडिया। तो उसके बाद अ, मैं उस घर से जब यहाँ आई तो उसने मुझे एक तांबे के पत्र पे एक यंत्र बना के दिया था। तो उसने बोला था जहाँ भी जाओ इसे साथ रखना, और एक तावीज़ दिया था जो मैं पहले पहना करती थी, अगर आपको याद होगा, तो उसे पहन के रखना। फिर बाद में धीरे-धीरे ठीक हो गया, ज़रूरत नहीं थी, मैंने पहनना छोड़ दिया। अब इस घर में आने के बाद अभी कुछ टाइम से, जब से लॉ ऑफ वन पढ़नी शुरू की है, तब से मुझे दोबारा ये फीलिंग होने लगी, क्योंकि वो पेड़ भी वही है, सामने ही है। तब वो मेरे बेडरूम के पीछे वाली खिड़की में था, अब वो मेरे बेडरूम के सामने वाली खिड़की में। तो वो तावीज़ है मेरे पास। अब वो पता नहीं है, नहीं है, राम जाने क्या है, मुझे तो नहीं पता, पर ये मेरे साथ हुआ है। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, ये बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है कि उनके साथ भी हुआ है। तो ऐसा होता है। कभी मुझे क्यों याद आया, क्योंकि उसने कहा गंदी दुर्गंध, तो वो गंदी दुर्गंध मुझे पता है कि होता है। वो छूना मुझे पता है। और कभी-कभी दिन में डरावने सपने देखना, तो ये मेरे साथ हुआ था सुशांत का, जब मैं केस कर रही थी। मतलब सुशांत के केस के ऊपर जब मैं वीडियोज़ बना रही थी, तब मेरे साथ ये हुआ था कि मुझे कई बार ऐसा फ़ील होता था कि कमरे में कुछ है और कोई मुझे मारने आ रहा है और ऐसा-वैसा। और उसके बाद भी लॉ ऑफ वन के दौरान भी मुझे ये कई बार हुआ है। मैंने पा को भी बोला था, तो ये होता है। ख़ैर कुछ ज़्यादा लंबा हो गया, 9 सवा 9 बजे मेडिटेशन है, अब मैं आगे चलती हूँ। तो आगे वो बोलती है, इफ यू आर वेकिंग अप इन द मिडल ऑफ द नाइट एंड हैव ट्रबल गेटिंग बैक टू स्लीप बिकॉज़ ऑफ साइकिक ग्रीटिंग कमिंग टू यू थ्रू नाइटमेयर्स, you may find a prayer of Dion Fortune's helpful, and I would encourage you to read a book, The Psychic Self-Defense। वो कहती है अगर आपको रात को नींद आने में दिक्कत हो रही है, जैसे मैं अभी बता रही थी, और उसके बाद आप जाग जाते हो और फिर दोबारा सोने में मुश्किल होती है, तो डियॉन फॉर्च्यून की जो किताब है साइकिक सेल्फ डिफेंस, उसे पढ़ो। मैं आपसे सलाह दूंगी कि आपको वो पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर नाउ अवेलेबल इन पेपरबैक किताब अवेलेबल है, तो उसके अंदर बताया है कि आप खुद की रक्षा कैसे कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे ग्रुप के मेंबर हैं जिसके अंदर इस तरह के नकारात्मक ऊर्जा की साइकिक ग्रीटिंग हो रही है, मानसिक अभिवादन हो रहा है, तो इसका मतलब कि वो उस जगह पर जहां पर आप अ, वो मेडिटेशन करते हो, वहां पर कुछ गड़बड़ है, मतलब वहां पर कुछ गलत ऊर्जाएं आकर बैठ गई हैं। और उस केस में वर्किंग प्लेस हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। आई रेकमेंड डब्ल्यू ई बटलर्स बुक द मैजिशियन, हिज ट्रेनिंग एंड वर्क। तब उस केस में मैं आपसे कहूंगी कि डब्ल्यू ई बटलर की किताब जो है द मैजिशियन, मतलब जादूगर, उसका काम और उसकी ट्रेनिंग की ये किताब आप पढ़े। ये भी अवेलेबल है पेपरबैक में। Fortune's book is written from the standpoint of Christ consciousness being an expression of perfect love. Both books are written by practicing white magic magicians,
written by practicing white magicians. I do recommend this additional reading since these authors give not only solutions that work, but also an excellent foundation for removing the feeling of strangeness from the situation. It is not a good idea to be in awe of negative forces, nor it is good to be flippant about them, but rather to be in balance and to be able to respond appropriately using the polarity you have gained and asking for the forces of light to aid you. तब मैं आर्कएंजल माइकल को मैंने बोलना शुरू किया था या पता नहीं नहीं किया होगा, पता नहीं मुझे याद नहीं है। आर्कएंजल माइकल के बारे में तो मैंने तब भी सीखा था। टैरो से पहले मैंने एंजल्स के बारे में सीखा था। The books may or may not be what you're looking for. However, I feel it would be irresponsible of me to tell you about the very helpful material in them without recommending the volumes in toto. मैं जिस तरह लेखन को प्रोत्साहित करूंगी, उससे व्यक्त करने का एक अच्छा तरीका आपको आपके आशीर्वादों को गिनना है। आप उन प्रतिज्ञानों का भी उपयोग कर सकते हैं जो दूसरों द्वारा लिखी गई हैं, जैसे कि साम 91 एंड 23। यदि आप आधी रात को जाग रहे हैं और बुरे सपने के माध्यम से आपके पास आने वाले मानसिक अभिवादन के कारण वापस सोने में परेशानी हो रही है, तो आपको डायन फॉर्च्यून की मददगार प्रार्थना मिल सकती है, मतलब वो किताब जो मैंने बताया, और मैं आपको उसकी पुस्तक साइकिक सेल्फ डिफेंस को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करूंगी। रक्षा अब साइकिक सेल्फ डिफेंस अब पेपरबैक में उपलब्ध है। यदि आप किसी ऐसे समूह के सदस्य हैं जो एक नकारात्मक स्रोत से अभिवादन कर रहा है और आपके काम करने के स्थान से समझौता किया गया है, तो मैं डब्ल्यू ई बटलर की पुस्तक की अनुशंसा करती हूँ। जादूगर उसका प्रशिक्षण और कार्य पेपरबैक में भी उपलब्ध है। फॉर्च्यून की पुस्तक मसीह चेतना के दृष्टिकोण से लिखी गई है, जो पूर्ण प्रेम की अभिव्यक्ति है। दोनों पुस्तकें श्वेत जादूगरों का अभ्यास करके लिखी गई हैं। मैं इस अतिरिक्त पढ़ने की अनुशंसा करती हूँ क्योंकि ये लेखक न केवल काम करने वाले समाधान देते हैं, बल्कि स्थिति से अजीबता की भावना को दूर करने के लिए एक उत्कृष्ट आधार भी देते हैं। नकारात्मक शक्तियों से भयभीत होना एक अच्छा विचार नहीं है। न ही उनके बारे में झगड़ना अच्छा है या उनके साथ झगड़ना अच्छा है, जो मैं करती थी। बल्कि मैं झगड़ती नहीं थी, डांटती थी मैं उनको। बल्कि संतुलन में रहना और आपके द्वारा प्राप्त की गई ध्रुवता का उपयोग करके और प्रकाश की शक्तियों के लिए पूछना, उचित रूप से प्रतिक्रिया करने में समक्ष होना है। आपकी सहायता के लिए आप जो खोज रहे हैं वह किताबें हो भी सकती हैं और नहीं भी। वो किताबों में हो भी सकता है या नहीं भी। हालाँकि मुझे लगता है कि मेरे लिए ये गैर ज़िम्मेदाराना होगा कि मैं आपको पूरी तरह से वॉल्यूम की सिफ़ारिश किए बिना उनमें बहुत उपयोगी सामग्री के बारे में बताऊँ। अनुष्ठान जादू का अभ्यास माँग रहा है और इसे अकेले या हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। हालांकि अनुष्ठान के कुछ विशिष्ट अनुप्रयोग नौसिखियों के लिए भी सौम्य और सहायक होते हैं। डॉन एल्किंस, जिम मैककार्टी और मैंने रा के सामाजिक स्मृति परिसर के साथ हमारे संपर्क के दौरान इन खंडों के से सामग्री का उपयोग किया और इसे व्यक्तिगत रूप से भी हम सभी के लिए प्रभावशाली और सबसे अधिक उत्थान करने वाला पाया। ये भक्ति के साथ किया गया कार्य है या बिल्कुल नहीं? मुझे आशा है कि यदि आप ये भक्ति के साथ किया गया कार्य The practice of ritual magic is demanding and should not be undertaken by yourself alone or lightly. इस तरह का सफेद जादू अकेले नहीं करना चाहिए। However, some specific applications of ritual are benign and helpful even to novices. पर कुछ है जो नए लोग कर सकते हैं, जैसे डॉन, जिम और मैंने रा के सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स के साथ जब हमारा कांटेक्ट किया तो इनका इस्तेमाल किया और हमें लगा कि ये बहुत फायदेमंद रहा और हमें अपलिफ्टिंग, मतलब हमें सुरक्षित लगा। मतलब ये ऐसा काम है जो या तो पूरी श्रद्धा के साथ करो या तो मत करो। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस बात को बहुत अ, संदिग्धता से लोगे अगर आप चैनलिंग करने की सोच रहे हो। इससे आगे मैं
फर्दर आई वुड इसके अलावा मैं आपके उपयोग करने से पहले आपके पढ़ने के लिए बहुत सराहना करती हूँ। कोई भी सामग्री, कोई भी मतलब अगर आप चैनलिंग शुरू करना चाहते हैं और उससे उसके हिसाब से अगर चैनलिंग करने से पहले ये किताबें अगर आप पढ़ लें तो मुझे खुशी होगी। बेसिकली ये कहने की कोशिश कर रही है। अनुष्ठानिक जादू में उनके योगदान और इस सामग्री को उपलब्ध कराने के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण है कि जो छात्र इसके उपयोग पर निबंध करता है वह पढ़ता है कि लेखकों को और क्या पेशकश करनी थी। It is important in the context of the contribution to ritual magic, and they're making this material available to the students' essays, its use, read, and what else the author has to offer. Hmm. पढ़ता है कि लेखकों को और क्या पेशकश करनी थी। एक चैनल के रूप में आप विचारों की दुनिया से उस दुनिया के लिए एक सेतु हैं, जो हम अपने आसपास देखते हैं। अदृश्य दुनिया इसके सकारात्मक और नकारात्मक नागरिकों दोनों का सम्मान करने के लिए अपने दिमाग के फ्रेम को उधार देने के लिए सभी चीजों में प्रयास करें। सभी एक ही सृष्टि के निवासी हैं और एक सृष्टिकर्ता के अद्वितीय और अनमोल अंश हैं। हम चेतना साझा करते हैं और हम सब सचमुच इसमें एक साथ हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं। अध्याय 8। ये हुआ अम 7वां अध्याय खत्म। बाकी कल तो सैटरडे है, अगर मैं कर पाई तो जरूर रिकॉर्डिंग करूंगी। मैंने आज भी सोचा था कि 7 और 8 खत्म कर दूं, पर काम में थोड़ी बिजी हो गई। खैर, आई विल सी यू टुमारो। बाकी अभी 9 बजे सवा 9 बजे जो मेडिटेशन है उसमें मिलते हैं। गुड नाइट।